एसटीएम थाने में पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ गंभीर परिस्थितियां बनती हुई नजर आई थी, लेकिन अब परिस्थितियां जो है काबू में नजर आ रही हैं। फिलहाल बातचीत कर लेंगे, मंगलमुखी समाज जो है पहुंचा है एसटीएम थाने में, बात कर लेंगे। हाँ जी नगीना जी, क्या कुछ हुआ यहाँ पर? अभी कुछ देर पहले कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि यहाँ पर कुछ अलग ही परिस्थितियां घटी हैं। हाँ, वैसे बात होगी थी, पुलिस वाला को शोभा ने गुमराह कर दिया था, ये ऐसे हैं वैसे हैं। हाँ। फिर उन्हें सबूत देखा, प्रूफ देखा, तो वो कह रहे हैं भी 16 तारीख को तुम्हारा फैसला हम राजीनामा करवाएंगे, अच्छी तरह से दूध का दूध पानी का पानी होएगा, तुम टेंशन मत लो। 16 तारीख को 10 बजे का टाइम रखा है उन्होंने। चोट मोना को हॉस्पिटल में जो परिस्थितियां थी, जो चोट के निशान थे, जितना ये जख्मी थे, घायल थे, कह सकते हैं कि एक बार तो होश में ही नहीं आने की ऐसी स्थिति इनकी बन चुकी थी। बात कर लेंगे मोना जी से। तो अभी आपको कैसा लग रहा है भाई, ये जो बातचीत हो रही है, फिलहाल एसटीएम थाने में आप पहुंचे हो, तो क्या कहोगे इन सब के दौरान? देखो जी, इन्होंने कहा 16 तारीख को जो बंदे आपके साथ वारदात करी थी आपके सामने पेश कर देंगे उनको। हाँ जी, और शोभा जी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है। शोभा जी ने जो भी करवाया था वो सारा इसी में बैठ के होएगा। बाबूजी करेंगे उसका, बाबूजी करेंगे हिला सारा, ठीक है ना। शोभा जी ने करवाया, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, सब कुछ है जी। शोभा जी चेलों ने, जो शोभा के चेले, शोभा ने सब कुछ इसने करवाया है, और कोई हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ये पूरे हिसार में हमारा किसी से कोई पंगा नहीं है जी। सीधा सीधा शोभा जी को टारगेट कर रहे हो एक तरह से, ऐसा क्यों? इतना स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं जी, उसने हमारे को 2 दिन पहले धमकी दी और अगले दिन में हमारे साथ ये काम करवा दिया। मोना के साथ आज ये काम करवा दिया, उसने 2 दिन पहले धमकी दी, इसलिए हम शोभा को डायरेक्ट टारगेट बनाए जा रहे हैं विद प्रूफ के। तो क्या वो प्रूफ आप मीडिया के साथ साझा करेंगे? तो फिलहाल कुछ ऐसी परिस्थितियां इस समय एसटीएम थाने के बाहर बनी थी, लेकिन हाल ही में बातचीत हो गई है। 16 तारीख एक ऐसी तारीख रखी गई है जिस तारीख को ये संतुष्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी, जो हमलावर है उनको पकड़ा जाएगा। आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें शोभा किन्नर देख लो हमारे चेले को मार रहा है, फिर भी हम उसकी उम्र का लिहाजा करके हमने किसी ने उसके ऊपर हाथ तक भी नहीं उठाया। इस वीडियो को देखिए आप, ये देखो ये कैसे मार रहा है, ये इसने लात मारी है, ये देखो बेशर्मी की हद पार इसने करी, फिर भी हमारे किसी भी किन्नर ने उसके उम्र का लिहाजा करके किसी ने भी हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। शोभा थोड़ी ना देता है इसको, किन्नर है, अपना किन्नर जीवन व्यतीत करे, है ना। जो अपनों को ही नहीं पहचानता वो किसी को क्या सोच सकता है। हाँ जी, ये पैसे के घमंड में है। शोभा जी का साफ साफ कहना है कि जब हिसार बसा ही नहीं था, पूरी तरह से कह सकते हैं, एक कहीं कहीं घर थे, उस समय से शोभा इस पूरे एरिया को देख रही हैं, तो उस पर वो सीधा कह रही हैं कि ये इस पर हक सिर्फ मेरा है। उस पर कैसे हो सकता है? जब हिसार बसा ही नहीं था तो शोभा जी कहाँ से आई? ये बताओ, पूरी पब्लिक बताए हिसार की 50 साल पहले हिसार बसा का नहीं बसा था। 50 साल पहले हिसार बस रहा था, इसका दाद गुरु मांगता था एरिया, इसके दाद गुरु के पास भी कोई कागज प्रूफ नहीं था। पूरा कागज प्रूफ हमारे पास है, हम कोर्ट केस जीत रखे, फिर भी इसकी गुंडागर्दी है। हम फिर इसकी उम्र का शर्म करे, चल कोई बूढ़ा इंसान है, मांग रहा है खाने दे, इसकी गुंडागर्दी सारे दिन इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शोभा नेहरू का कहना है कि आप इल्जाम तक लगा दिए हैं कि उनके गुरु की हत्या उन्होंने की है। पूरे हिजड़े जानते हैं, पूरे हिजड़ा जानते हैं, वो तो जानते हैं, पूरे हिजड़े जानते जी। हमारे समाज के चूची बच्चा जानता है कैसी है शोभा। किन्नर बिरादरी की बातें है ना, वो हमारे हिजड़ों में जो कोई गुजर जाता है तो हमारे दाद गुरु की कब्र होती है, हमारे कब्रिस्तान में कब्रें होती है उनकी। इसके दाद गुरु की, इसकी गुरु की कब्र है कहाँ पे? वो तो दिखाए ना। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ के हैं ही नहीं, 1-2 को आए हुए हैं। एक बात सुनो मेरी, इस शहर के अंदर जो नौकरी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई बिहार से आके अपना जीवन वो काट रहे हैं, तो इस सब शहर के जो इतने बाहर चले जाएं, शहर से बाहर तो नहीं जाएगा ना। ये शहर किसी का बाप का नहीं, ना मेरे बाप का, ना किसी और का। मांगना खाना है, रुक, मांगना खाना सबको, कमा के खाने का हक सबको है। ये मेरे चेले हैं जितने हैं, मेरे चेले मेरे पास रहते हैं। मैं हिसार की हूँ, मेरे पास प्रूफ है, सैनियों की हूँ मैं हिसार की, मेरे पास कागज प्रूफ सब है। इसकी जन्म पत्री देखो, ये बेंगलोर का है, शोभा जो बेंगलोर का, यहाँ का हिसार का कहाँ है इसके माँ, मेरा पूरा परिवार, माँ बाप दादा दादी सब यहीं के हैं, पूरा परिवार है मेरा। ये तो कह ही रहे हैं कि 1-2 को छोड़कर सब हैं, यहाँ का कोई नहीं है। मैं इनका गुरु हूँ। सुनो, ये मेरे चेले, ये भी यहीं की है,
मेरा गुरु भाई ये भी यहाँ की है, ये यहाँ की है, जितने मेरे चेले हैं वो बाहर के हैं। जो शोभा खुद कह रही है वो शोभा यहाँ की है, हिसार वो यहाँ से नहीं की। है। इसने भी आपकी आइडिया बनवा रखी है, मैं हिसार से हूँ, पूरे शहर को गुमराह करके एमसी बन गया, मैं एमसी बन गया। ये खुद आपने तो झांक के सोच देखी। कुछ और थी। शोभा सीधा सीधा कह रही है कि अगर मैं कसूरवार हूँ तो पुलिस मुझे पकड़ क्यों नहीं रही, अभी तक तो मुझे अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हालांकि आपने अनाज मंडी चौकी में भी एफआईआर दर्ज कराई है, यहाँ पर भी आपने दी है, और इतनी बातें होने के बावजूद जो है वो कह रहे अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे पकड़ती क्यों नहीं है पुलिस वालों को गुमराह करके भाग जाता है। जब चालान काटने की बारी आती है हम कहते हैं हम कसूरवार तो हमारा चालान काटो, इसका भी काट दो। ये पुलिस वाले गुमराह करते हैं, मेरा पंचायत में फैसला होएगा, पंचायत में हम पंचायत 16 तारीख को हमारा पंचायत में फैसला होना है। देखो जी 16 तारीख से पहले कुछ भी हमें हो जाता है, बिल्लो के सारे चेले नाती मुस्कान कच्चे पक्के जो कुछ भी हो रहा है, ये शोभा जी इन्होंने हमें धमकी दे रखी है, हम तुम्हें मरवाएंगे। रिकॉर्डिंग सुन लो जरा जी, सुन लो। थाने में आओ एक बार, तुम कह रहे हमें यही बढ़ने से हमें मारने की धमकी दे रहे, देख लो। रात को घर में भी हम 4 बजे सोते, जब दुनिया जाग जाती, जब हम सोते हैं उसकी डर की मारी। तो कैसे मतलब एसटीएम थाने में आने के लिए भी आपको होल दी जाती है कि यहाँ आके दिखाओ, मतलब इस टाइप की बातें हो रही हैं। उस तरफ भी गुंडे खड़े पाए मिलेंगे, उस रोड पे भी गुंडे मिलेंगे, इधर भी गुंडे मिलेंगे। तुम आओगे तो मेरे रास्ते में कर देंगे तुम्हारा काम। देख लो। अभी आपको कल की एक वीडियो ये दिखा, शाम होने की क्या कह रही है फिर से? शाम होने दो, कोई नहीं, थोड़ी शाम होने दे, तू आएगा बेटा, तू आएगा। हाँ मुझे कह रही है, सुनो। हाँ, हाँ देखो जी, सारे हिसाब से जो ये देखो। कह रहा। सुनो, ये शोभा के चेले पोती चेले देखो कैसे गुंडों की गाड़ियां लेके हमें धमकी दे बुला रहे हैं। सुनो ये देखो, आ जाओ, कितनी गाड़ियां लेके फिर रहे, शिकारपियो गाड़ी तो धमकी दे बुला रहे हमें, आ जाओ। अब सुनना रिकॉर्डिंग सुना, पीछे ज्यादा क्या आपको रिकॉर्डिंग सुना मोना, जो हमारे को धमकी दे रहे हैं, सुना रहा थे। ये धमकी दे रहे हैं, यो देखो कहाँ का जाके इसको बुझो, ये चेला इसका कहाँ का है। ये सब बाहर के देखो कैसे धमकी दे के हमें चैलेंज दे के बुला रहे सेक्टर में। हम घर पे थे, 2 बजे की बात है ये एक ये हो गया। ये भी लोकल और नहीं है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरा इंतजार करते जा रहे हैं। देखो कि तुम आए क्यों नहीं, मैं जाते तो मेरे देखो गाड़ियाँ देखो, कितनी गाड़ियाँ देखो, बिजड़े ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में बधाई लेने जाएंगे क्या? देखो कितनी गाड़ियाँ गुंडों की लेके जा रही है। कितने पैसे वाले को गुंडे लेके जाते, देखो है ना, और पैसे वाले गुंडे लेके जाते। तो भाई फिलहाल कुछ ऐसे सबूत दिए गए हैं, कुछ ऐसी बातें जो है बताई गई हैं। हालांकि इन बातों को अवॉइड नहीं किया जाएगा, पूछा जाएगा। जी हम बिल्कुल शोभा नेहरू से एक एक सवाल का जो है जवाब लिया जाएगा, और ये जो फुटेज पीछे दिखाई गई है, जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई है, ये हम बिल्कुल उनके साथ साझा करेंगे और बिल्कुल उनसे पूछेंगे कि इस तरह का व्यवहार इनके साथ आखिर क्यों किया गया। एसटीएम थाना है, पुलिस चौकी थाना कह लीजिए, जनता की सुनवाई के लिए, उसमें कोई भी समाज जो है बंधित नहीं है कि ये समाज यहाँ नहीं आ सकता, या किसी को कोई किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि जो पुलिस चौकी है वो समाज के लिए, हर तरह के प्राणी की रक्षा करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर कोई भी आकर अपने शिकायत दर्ज कर सकता है। तो फिलहाल जो है इस समय शोभा नेहरू अंदर है, उनसे बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास T20 न्यूज़ जरूर करेगा। देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा T20 न्यूज़। समक्ष हरियाणा, मैं बबीता गौड़ फिर मिलूंगी अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।